ये ना किसी अमीर को देखता है ना गरीब को। पाकिस्तान में हर साल 1,80,000 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। ना मर्द में तफरीक करता है ना औरत में। अब ज्यादा तादाद में लोग जो हैं इस चीज से मुतासिर हो गए। ना बूढ़े को बख्शता है ना जवान को। इसकी शरह में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। ये आसेब बनकर लोगों की जानें निकल रहा है। किसी ने इस मामले में बहुत अच्छा कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं किया। शीशा को क्रश करके डाला जाता है। इसके सामने सब बेबस नजर आते हैं। एक बनाने वाला एसएचओ को 5 लाख रुपए देता है। They die within a year of diagnosis. शहरी हर साल 130 अरब रुपए से जायद का गुटखा खा जाते हैं। यानी मासूम बच्चा 6 महीने का रोने लगता है तो उसके मुंह में गुटखा रख देते हैं तो बच्चे को भूख कम हो जाती है। आपको सुनाते हैं एक ऐसी माफिया की दास्तान कि जिसने हजारों खानदानों के चिराग गुल कर दिए। जी मैं बात कर रहा हूं सिंध में खाए जाने वाले मावे गुटके मैनपुरी की। कराची के अस्पतालों में 10 साल कबल तक मुंह के कैंसर की गिनती की केसेस रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब रोजाना 100 से जायद नए मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसमें से यौमिया 10 अफराद जान से जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान मुंह के कैंसर में दुनिया भर में तेज़ी से ऊपर आ रहा है। इन मरीज़ की हालत ऐसी होती है कि ना मैं देख सकता हूं ना आपको दिखा सकता हूं। पाकिस्तान में हर साल तंबाकू की वजह से 1,80,000 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं और इसमें 25% ऐसे लोग हैं जो गुटखा और अदर स्मोकलेस टोबैको की वजह से मौत का शिकार होते हैं। ओवरऑल हर हॉस्पिटल के अंदर लोग जो रिपोर्ट हो रहे हैं कैंसर से, उनकी तादाद बढ़ गई। 600 तक होते थे लेकिन अभी बाकी 10-12 हज़ार हो जाएंगे। जो फॉलोअप पे पहले से हैं वो मिलाए तो जो बिल्कुल न्यू 3-4 हज़ार तो वो बनते हैं। हमारे सिर्फ अपोन अस्पताल में 20 से 25 केसेस डेली आ रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि ये जो कैंसर होता है ये यंग लोगों में होता है। छोटे बच्चे जो आपने अक्सर देखे होंगे, जो चाइल्ड लेबर वाले भी हैं वो भी हैं, तो बड़े को देख लिया खा लिया। 20 से 40 साल के पान खाने की शरह बहुत ज़्यादा है। और जब हमारे पास अस्पतालों में आते हैं तो इतना एडवांस कैंसर होता है कि यकीन जानिए 9 आउट ऑफ 10 कैंसर जो हेड एंड नेक कैंसर होता है, दे डाई विद इन अ ईयर ऑफ डायग्नोसिस। दुनिया भर में जनूबी एशिया में गुटके मावे की वजह से होने वाले मुंह के कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस भारत में रिपोर्ट होते हैं और इंडिया के बाद इनकी सबसे ज़्यादा तादाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। कहते हैं 1980 के दिहाई के अवाइल थे। कराची के इलाके जमशेद रोड पर एक शख्स ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तंबाकू और पिसी हुई छालिया का एक मिक्सचर बनाकर खाना शुरू किया। इसके दोस्तों में तेज़ी से मकबूल होते इस मिक्सचर को लांडी के एक रिहायशी शमशाद ने भी इस्तेमाल किया और फिर इसने इसको कारोबारी मकसद के लिए बनाकर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया और नाम दिया गया मैनपुरी का। शमशाद के नाम से फ़रोख्त होने वाली इस 1 रुपये की मैनपुरी की पुड़िया ने देखते ही देखते कराची और हैदराबाद में तबाही मचा दी। मकबूलियत और मांग इतनी बढ़ी कि लांडी से निकलने वाली इस वबा ने पूरे शहर में कई कारखानों को जन्म दिया और फिर कई नाम से सिंध के शहरी इलाकों में इसको फ़रोख्त किया जाने लगा और इसकी सबसे बड़ी ख़रीदार बनी मुहाजिर कम्युनिटी, जिनका कल्चर पान खाना था, जो अब मैनपुरी खा रहे थे। दूसरी तरफ अंदरून सिंध के शहरों ठट्टा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान और दीगर इलाकों में एक नई चीज़ मार्केट में मुतारिफ़ कराई गई। चूना, कत्था और दीगर मुज़िर सेहत अज्जा का मुरक्कब, जो इंतहाई सस्ता लेकिन जानलेवा जहर था, गुटखा। अगर इंसान एक आध हफ्ते ये चीज़ें खाता है तो उसके बाद वो फिर किसी काम के काबिल नहीं रहता। यानी गुटखे की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। वो इसको एक ज़रूरी चीज़ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इसके बगैर वो काम नहीं कर सकते, अपनी मजदूरी नहीं कर सकते। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि वो सारे लोग जिनकी लिटरेसी रेट कम है या वो अनएडुकेटेड हैं तो वो गुटखा या मावा की तरफ जाते हैं, लेकिन अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हर तबके के लोग
गुटखा और मावा का इस्तेमाल करते हैं। खाने का ये ऐसा होता है कि एक आदमी मावा खाता है, वो 10 घंटे काम करता है। मावा खाने के बाद वो 16 घंटे काम करने लग जाता है। पूरा कराची, पूरा सिंध इस टाइम मावे की लपेट में है। गुटखे में इतने खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं कि उससे कैंसर हम विद इन 5 years ऑफ इट्स यूज हम माउथ का कैंसर देख रहे हैं, जुबान का कैंसर देख रहे हैं, जबड़े का कैंसर देख रहे हैं, इसके अलावा गले का कैंसर देख रहे हैं। मतलब एक कहने का मकसद ये है कि बहुत ही ख़तरनाक ये तंबाकू की शक्ल है। इसमें सिर्फ तंबाकू नहीं होता, बल्कि इसके अंदर वो क्या चीज़ें डालते हैं, उसके अंदर उसको प्लेजेंट करने के लिए इसके अंदर थोड़े और केमिकल डाले जाते हैं, कुछ फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं, फिर कत्था और चूना भी इसमें डाला जाता है। इसके अलावा ये शीशा जो होता है इसको क्रश करके डाला जाता है। ये शीशा जो ग्लास का होता है ना, अब शीशे का पर्पज़ ये होता है कि मुंह में जब इंसान लेता है तो उसके एब्रेजन्स हो जाते हैं, छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, तो वहाँ से ये निकोटीन ज़्यादा जज्ब होती है, इससे ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है। इधर पान और मैनपुरी की कीमत बढ़ती गई और गुटखा मावा बनाने वालों ने इसको मज़ीद सस्ता और लत आवर बनाने के लिए जानलेवा मुरक्कब बनाना शुरू कर दिया, जिसने मैनपुरी को पीछे धकेलकर पूरे सूबे में अपनी जगह बना ली। वक्त के साथ तेज़ी से फैलती इस वबा ने इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि कम वक्त में गुमान से भी ज़्यादा पैसा जो आ रहा था, इतना पैसा जो सब कुछ बहा कर ले जा रहा था। ये इतने पावरफुल हैं कि इनसे मैं नहीं निपट सकता। ये सिंध का इंटीरियर मिनिस्टर, ये चंद साल पहले की बात है, लेकिन ही वॉज हेल्पलेस कि मैं इतना बड़ा ये माफिया है बेसिकली। किसी ने इस मामले में बहुत अच्छा कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं किया। अगेन एंड अगेन वही बंदे इसमें अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, रिस्क लेके, जो पकड़े भी गए, अंदर गए, बाहर निकल के। उससे लगता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। एक 10 किलो बंदा गुटखा बनाता है 10,000 का, तो उस 10,000 रुपये उसका प्रॉफिट है। अगर वो 100 किलो बनाता है, 100 थैलियाँ रोज़ की बेचता है, तो लाख रुपए वो लगाता है, लाख रुपए उसका प्रॉफिट है। गुटखा, मावा, मैनपुरी और पान यूं तो पूरे सूबे में खाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंध के 7 शहरों में खाया जाता है और सबसे ज़्यादा मरीज़ भी इन्हीं शहरों से रिपोर्ट होते हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्टा, बदीन, मिठियारी और टंडो मोहम्मद ख़ान। यूँ तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं जो गुटखा, मावा या मैनपुरी खाने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हो, लेकिन सूबे भर से आने वाले मरीज़ों के आदाद व शुमार को देखते हुए इस मर्ज़ के माहिर डॉक्टर्स ये दावा करते हैं कि इन शहरों में हर तीसरा या 5वां इंसान गुटखा, मावा या मैनपुरी खा रहा है। एडल्ट्स में अगर आप देखें तो तकरीबन बिल्कुल ये नंबर बिल्कुल सही है कि हर 5वां बंदा आपको मिलेगा जो कि गुटखा खाते हुए मिलेगा। किसी भी छोटे बड़े मार्केट में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कम से कम हर 5-6 में से 3 गुटखा खाते हुए नजर आते हैं। गुटखे के साथ पान भी मिला है, पान, गुटखा और मावा और ये जो चालिया जैसे मैनपुरी वगैरह, बीटल नट्स के, ये सारी चीज़ें, इन सबको मिला के हर तीसरा बंदा खा रहा है। आखंड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था इब्राहिम हैदरी के अंदर, और वहाँ पे हमने जाके ये एक स्टडी की थी जिसमें देखा था कि वहाँ पे गुटखे का इस्तेमाल कितना है। तो यकीन जानिए वहाँ की जो एडल्ट पॉपुलेशन थी, 80% एडल्ट पॉपुलेशन जो है वहाँ की गुटखा इस्तेमाल कर रही थी। यकीन जानिए बाज़ माओं ने हमें बताया कि हमारा बच्चा जब रोने लगता है, यानी मासूम बच्चा 6 महीने का रोने लगता है, तो उसके मुंह में हम गुटखा रख देते हैं तो बच्चे को भूख कम हो जाती है, तो बच्चा सुकून में आ जाता है। और अगर आप इन शहरों में विज़िट करें तो शहरियों को देखकर बात सच भी लगती है। जब इस गुटखे, मावे पर खर्च होने वाली रकम का तखमीना लगाया तो दंग रह गए। इन 7 शहरों में कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर ख़ास, मिठियारी और टंडो मोहम्मद ख़ान में शहरी हर साल 130 अरब रुपए से ज़ायद का गुटखा, मावा, मैनपुरी खा जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा? चले आसान करके समझते हैं। इन 7 शहरों की बालिग आबादी यानी 15 साल से ऊपर अफराद की तादाद है 1,81,00,000 से ज़ायद। और अगर हम कहें कि इन 7 शहरों में हर 5वां आदमी गुटखा, मावा, मैनपुरी खाता है, तो इस हिसाब से ये तादाद बनती है 36 लाख से ज़ायद। और गुटखा खाने वाला कोई भी फ़र्द यौमिया
कम से कम 100 रुपये का गुटखा मावा तो खाता ही है। इस हिसाब से ये बने महाना 3000 रुपये, साल के 36,000। अब इस 36,000 को जब हमने 36 लाख से ज़र्ब किया तो ये रकम बनी 130 अरब रुपए से ज़ायद। यानी इन 7 शहरों में शहरी हर माह 10 अरब रुपए से ज़ायद का गुटखा मावा मैनपुरी खा जाते हैं। और यही वजह है कि गुटखा मावा मैनपुरी बनाने वाले अपनी जायदादें बनाते चले गए, जबकि खाने वाले इंतहाई कसमापुरसी में मौत की तरफ बढ़ते चले गए। इतना ज़्यादा पैसा इस धंधे में है तो क्या कानून नाफिज करने वालों को इल्म नहीं, या कहानी कुछ और है? गुटखा बनाने वाले बेचने के खिलाफ कानून ये है कि अगर वो गुटखा बनाएगा और बेचेगा 3 साल उसकी सज़ा है, 2 लाख रुपए जुर्माना है। अगर वो इस ऑफेंस को दोबारा रिपीट करता है तो 10 साल सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और कानून ये कहता है कि पुलिस इसमें बगैर वारंट के जो है ना घर में सर्च करने के लिए जा सकती है। एक वक्त यहाँ पे सुपारी इंपोर्ट की गई थी इंडोनेशिया से, और सुपारी पे जो हमारे कुछ डॉक्टर्स ने वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन किया, वो जो कंटेनर्स थे उसमें तो लगा इधर फंगस लगा हुआ है इसके ऊपर। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने उसको सू कर दिया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर जो है, जो जिन्होंने इंपोर्ट की थी उन्होंने जाके प्ली के लिए क्या लिया, नहीं जी हमने तो खाने के लिए नहीं लिया, इसको हमने खाद बनाने के लिए लिया है। अब वो फैसला हो गया कि जनाब अच्छा खाद बनाने के लिए, फिर ठीक है। आप अगर कराची में विजिट करें ना, सिर्फ आप हेड मोर को ही देखें तो आपको हेड मोर अरबपति मिलेंगे, करोड़पति मिलेंगे। सच्चों को तो हटा दें, डीएसपी को भी हटा दें। अगर पूरे सिंध की बात करें, आईजी साहब एक दफ़ा जो है एक ऐसी टीम बना दें जो पुलिस वालों के पास जो मोबाइल है सिर्फ उनका IMEI नंबर चेक कर लें, पता चल जाएगा कितने के पास आईफोन है। पुलिस अगर खुदा न खासा इसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत जो भी है तो उसका हम कॉग्निजेंस नहीं लेते। कॉग्निजेंस मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से शायद ही कोई डिपार्टमेंट इतनी कॉग्निजेंस लेता हो जितनी हम ले रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ब्लैक कंपनी है, आपने देखा कि पुलिस हेडक्वार्टर में जिसमें अगर पुलिस अफसर जिस पे शक भी हो उसको हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको कोई भी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती जब तक कि वो क्लियर ना हो। सबसे पहले तो आपने स्ट्रिक्ट एकदम आते नहीं है, पॉलिसी बनी हुई है, सेल नहीं होगा लेकिन सेल होता है अनफॉर्चुनेट। पुलिस बनाने वाले से, बेचने वाले से, सप्लाई करने वाले से, तीनों से पैसे ले रहे हैं। एक बनाने वाला SHO को 5 लाख रुपए देता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो चलाने वाले हैं सबको हफ्ता जाता है। अब आप ये ले लें कि मलिर की भीड़ ले लें तो कम से कम आपकी 70-80 लाख रुपए आपकी हफ्ते की भीड़ बन जाएगी। सस्पिशन के बुनियाद पे भी हम एक्शन करते हैं, तो एक्शन काफ़ी ज़्यादा है पुलिस में, अकाउंटेबिलिटी अच्छी खासी है। हाँ, इसको बेहतर करने की ज़रूर है। बहुत ज़्यादा पुलिस अफसरान इसमें न सिर्फ के सस्पेंड हुए हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुए हैं, क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं और उन्होंने उनको नौकरी से बिल्कुल सबकदोश और फारिग भी किया गया है। हैरत अंगेज तौर पर जिस कदर इस कानून को सख्त करने की कोशिश की गई, आगाही मुहिम चलाई गई, इतनी ही तेज़ी से ये जहर फैलता चला गया। और इस पर माहिरीन सेहत भी हैरान है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 से 15 साल में ये जिस तेज़ी से मुआशरे में सरायत कर गया है, इसने सबको हैरान कर दिया। तंबाकू का इशू ऐसा है, 1,70,000 सालाना मर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी की कहीं आवाज़ नहीं है। कमी आने की बजाय इसकी शरह में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। कैंसर का एक खातून थी जिनको यहाँ पे कैंसर था और मुंह में उसकी उस वक्त भी गुटखा था, ठीक है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि जी आपको पता नहीं कि गुटखे से कैंसर होता है, कहने लगे नहीं कैंसर गुटके से नहीं होता, किसी ने लगता है मुझ पर जादू कर दिया। किस तरह से आप अपने मुआशरे को चलाएंगे? अगर एक मोहल्ले के अंदर 15 घर हैं, 10 घरों के लोग जो है ना कैंसर में मुब्तला हो जाए गुटके मावे की वजह से, तो फिर आपकी क्या रहेगा? आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके मुल्क के अंदर क्या रहेगा?